उसी ने वो Great. चेंजेस किया था विच आई हैड सेंड इट टू यू. Okay. सो हाँ, सब कुछ तो नहीं हो पाएगा उससे, बट आई हैव जस्ट, शी इज नॉट वेरी प्रो बट शी इज गुड. At least someone is there to manage my India Mart and this little bit of LinkedIn, Insta, Facebook. Okay. Okay. Great. अभी कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी जस्ट एक ही वीक हुआ है, हम्म. जस्ट 1 week. Okay. सो बट वो जो सिस्टम्स है आपका, दैट आई वुड लाइक टू गेट, वो अपना रह गया था पर्सनल सेशन में. हम्म. ठीक है. ठीक है, केशव गुप्ता जी, एक बार आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को? हाय सर, आई एम केशव गुप्ता एंड हमारी एम्ब्रॉयडरी यूनिट है शिफली एंड मल्टी एड की. कहाँ पर सर? फरीदाबाद में सर, नाम कॉम्पिटेंट से? प्रोसेसर्स के नाम से. अच्छा, कॉम्पिटेंट. शायद आपकी व्हाट्सएप पे बात भी हुई. हाँ, हुई थी ना? किसी मैम से हुई थी बात, वो हाँ. तो उसकी अच्छा. रिगार्डिंग हुई थी. तो हमारा पहले कितनी? प्रोसेस हाउस था, हमारा डाइंग यूनिट थी हमारी. वो भी कॉम्पिटेंट के नाम से? हाँ जी. ओके. देन? एंड देन उसके बाद ड्यू टू पोल्यूशन वी हैव टू वाइंड अप दैट. सो अब हमने एम्ब्रॉयडरी यूनिट अपनी बढ़ाई है शिफली एंड मल्टी एड की. वो एक सेकंड, वो दिल्ली एनसीआर में अलाउड नहीं था, मतलब डाइंग यूनिट? नहीं, हमारा एक्चुअली क्या था, इधर ही फरीदाबाद में था, बट अब वो है ना इधर वो पानी की दिक्कत एंड पोल्यूशन एंड ऑल, तो फिर वो सारी यूनिट कोसी शिफ्ट हो रही थी. ओके. तो बस फिर उसकी रिगार्डिंग से हमने इंटरेस्ट नहीं लिया फिर आगे जाने का, तो इधर हमने एम्ब्रॉयडरी अपनी बनाई है. So what is the number of machines जो आपने अभी लगाई हुई हैं? Shiftly we have 6 and 11 we have Dory machines multi-head. 11 Shifley and 6 Shiftly and 11 multi-head. अच्छा, great. So multi-head is like 6 thread? 9. 9 thread, great. Yeah. Okay. And Dory यही हो गया ना जो कोडिंग वाला? Yeah. Dory, 3D, applique, logos. Great. चलो, most welcome sir. हाँ जी, दीपा मैम, how are you? हाय, गुड आफ्टरनून सलमान, आप कैसे हैं? हैप्पी नवरात्रि. हाँ, सेम टू यू मैम, सेम टू यू. ठीक है, आपके एंड पे मैम कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, थोड़ा बहुत है. क्या है वो? मतलब थोड़ा बहुत में अभी कैसे है, अभी जैसे आपके लिए अटेंड करने के बाद मुझे थोड़ा चीजें समझ में आने लगी हैं. कॉल लेती हूँ, बात करती हूँ. हाँ ठीक है, ज्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा. ठीक है, ओके. हेलो रुद्र, Yes. वेलकम. रुद्र गोयल. Hello, sir. मोस्ट वेलकम. Thank you, sir. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके. दीपा जी, आप अपने आप को वो कर लो, म्यूट कर दूं? हाँ, म्यूट कर दो. सो केशव जी, आप अनम्यूट करना, क्योंकि आप एकदम प्रॉपर फैब्रिक वाले हो इधर. तो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. सो सर, अगर एक बहुत जनरल सा मैं आपसे जस्ट कुछ कन्वर्सेशन करने के लिए कि आपका जैसे यूनिट है, एक आपने अंदर छोटा सा कोई एक डिस्प्ले शोरूम सा भी बना रखा होगा ना आपके, जहाँ क्लाइंट्स आते होंगे, सेटेड होते होंगे. हाँ जी. एक डेफिनेटली एक कॉन्फ्रेंस रूम सा, वहाँ एक सैंपल्स भी रखे होते होंगे आपने. ठीक है, तो आपका मान लीजिए कोई क्लाइंट आया हुआ है, आपके बोर्ड रूम में बैठा है ना, और आप उसको वो सैंपल्स दिखा रहे हो. आप 10, 20, 50, 100 जो भी कैटलॉग है. एक वो सिनेरियो है जहां आप सिर्फ सैंपल्स दिखा रहे हो, और एक दूसरा सिनेरियो है जहां उस सैंपल्स की इमेजेस, पोटेंशियल यूज केसेस, पोटेंशियल एंड प्रोडक्ट, वो बनते हैं या नहीं बनते, वो बनाता है या नहीं बनाता, दैट्स डिफरेंट थिंग. लेकिन वो आप उसको अपने किसी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हो. दोनों में से बेटर केस कन्वर्जन कौन से केस में हो सकती है? सर मेरे हिसाब से जो मेरे हाथ में जो फिजिकल स्वॉचेस है मेरे पास, उनको मैं ज्यादा अच्छी तरह दिखाऊं वो अच्छा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो डिजाइन है कौन सा, वो अपने हाथ में बेसिकली वो देख सकते हैं ना कि नहीं, वो तो है ही. मैं ये कह रहा हूँ, वो चीज तो है ही. फिजिकल कपड़ा दोनों केसेस हाथ में है,
हाँ जी, एक केस में सिर्फ फिजिकल कपड़ा हाथ में है, दूसरे हाँ जी। केस में फिजिकल कपड़ा तो हाथ में है, सामने है, पर सामने टीवी पे, स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे उसका यूज एंड प्रोडक्ट भी है। ये 2 सिनेरियोज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। इन दोनों सिनेरियोज में एज एन एंड यूजर कौन सा प्रेफरेबल है? सर स्क्रीन पे ज़्यादा देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ओके, क्योंकि जयश्री एक जी। हम अपनी हम्म, वो बना सकते हैं स्लाइड शो कि एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर करें तो क्लाइंट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम्म, ठीक है। जयश्री जी, एक बार आप मेंशन करिए। they will get the idea, the actual idea. For example, मान लो कि उनका कोई भी एम्ब्रॉयडरी का पीस है, वो हाथ में लिया हुआ है, बट ऑन द ड्रेस, ऑन द गाउन और ऑन द वॉट एवर बेडशीट या जो भी रहेगा उसके ऊपर अगर दिखेगा, विजुअलाइज होगा कि कैसे दिखेगा, तो दैट विल बी बेटर ऑब्वियसली। तो आपके केस में जैसे कुछ होम फर्निशिंग आइटम्स आप कवर करते हैं, लाइक पिलो कवर्स एंड ऑल, जी सर। तो वही क्वेश्चन अगर आपके केस के लिए हो जाए कि फैब्रिक सिर्फ सामने आपका क्लाइंट बैठा है, सारे फैब्रिक्स दिखा दिए गए, और दूसरे केस में फैब्रिक्स तो हैं ही, सब कुछ वही है, बट एंड यूज केस भी हमारी समझ से दिखा दिया, आप वो करते हो या नहीं करते डजंट मैटर, बट एक रफ आइडिया तो आ ही जाता है। राइट सर। एज एन एंड करेक्ट। कस्टमर हम भी सोचें, अगर हम गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं या होम फर्निशिंग आइटम्स मैन्युफैक्चरर हैं और कोई हमें उस फैब्रिक का एक एंड यूज केस दिखा दे, तो भले ही हम वो ना करें, लेकिन एक रफ एक स्टार्ट तो हो जाता है दिमाग में, अच्छा ये भी हो सकता है, ये ऐसा राइट। हो सकता है या वैसा हो सकता है। एंड ट्रेडिशनली पीपल हैव बीन डूइंग दिस, मैं ये कोई बात नहीं कर रहा, ये लोग काफी टाइम से कर ही रहे हैं। अब हम उसको एआई के जमाने में आ गए, तो उसको हम और फास्ट और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इसी पे ही है। आई स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सो ये एक मैंने प्रोडक्ट बनाया है, हमारी टीम ने, प्रॉफिट व्यूवर्स की टीम ने, फैब्रिक टू एंड प्रोडक्ट क्रिएटर। तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि मोबाइल से सिर्फ फैब्रिक की फोटो ली, जो कि कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है आज के टाइम में, उसके लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। और उसके बाद सब रिसर्च एआई ने करी और सामने एक प्रोडक्ट आ गया, दैट्स इट, यही प्रोडक्ट है। अमेजिंग। इसको और बस अभी थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे कि दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैंने वही चैलेंज की बात करी कि अगर हम सिर्फ एज फैब्रिक, क्योंकि मेरा सारा फोकस फैब्रिक बिजनेसेस पे होता है तो एज अगर मेरे शोरूम पे जैसे केशव जी हैं, उनके कोई फैक्ट्री में कोई कस्टमर आता है और हम सिर्फ फैब्रिक्स उसके सामने रख देते हैं, तो कई बार दिमाग हैंग होने लग जाता है, ब्रेन जिसे कहते हैं ना फेड होने लग जाता है, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं। आप 50 के बाद आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली कंफ्यूज कस्टमर इज इक्वल टू लो सेल्स। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कस्टमर कंफ्यूजन की स्टेट में हो। कंफ्यूजन की स्टेट में क्लैरिटी नहीं आ पाती, कंफ्यूजन की स्टेट में यही रहता है कि पैसा दूं या ना दूं। सो हमें कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रखनी, ना अपने कस्टमर्स के लिए, ना अपने लिए, ना अपने एम्प्लॉइज के लिए। ओके, तो जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, फैब्रिक अपने आप में एक एंड प्रोडक्ट नहीं है, उसका कुछ ना कुछ बनेगा, उसको किसी डिजाइनर को उसको कुछ बनाना पड़ेगा, तो वहां एक क्रिएटिविटी का उसका प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस में कंफ्यूजन है किसी भी कारण, तो अल्टीमेटली सेल्स हमारी स्लो हो जाएंगी। हो सकता है वो डिजाइनर ही किसी कारणवश नहीं सोच पा रहा, वो अभी इतना प्रोबेबली टायर्ड है या अच्छे मूड में नहीं है, व्हाटएवर, अल्टीमेटली सेल्स हमारी स्लो हो जाएंगी कि हमारा फैब्रिक नहीं बिकेगा। राइट। ओके, तो ये सारा एक प्रॉब्लम है, जो एक चैलेंज है। अब देखते हैं कि लोगों ने इस चैलेंज को पहचान लिया, बहुत पहले से पहचान लिया था। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो फिजिकली कपड़ा लेके 2, 2.5, 3 मीटर जो भी कपड़ा है, फिर कोई उसको सोचता था चलो मैं अपने कस्टमर को बना के दिखाऊंगा, जो उसने आगे करना है वही मैं करूंगा।
तो अगर मैंने गारमेंट बनाना है तो मैं मान लीजिए 2.5 मीटर कपड़ा लग रहा है या 2-2.5 मीटर, तो वो लूंगा। उसका कोई रफ डिजाइन तो करेगा। आज हम एक नॉर्मल टेलर के पास भी जाते हैं तो वो भी एक पीस बनाने के, एक ड्रेस बनाने के मिनिमम 1000-1500 रुपए तो लेता ही है। तो वो एक कॉस्ट है, कपड़े की कॉस्ट है। उसके बाद उसको शूट करने की कॉस्ट है। आप एक मॉडल को हायर करते थे लोग, ट्रू। फिर एक लोकेशन को हायर करते थे, लाइटिंग, ये वो सब। तो अल्टीमेटली वो जो कॉस्ट पड़ जाती थी 15,000 रुपए का एक गारमेंट या कोई होम फर्निशिंग आइटम लास्ट में जाके पड़ता था 3 से 4 दिन या अक्सर 7 दिन। ये ट्रेडिशनली होता हुआ आया है और अभी भी ऐसा हो रहा है। तो ये मैं एक मिनिमम आपको बता रहा हूं कि एक अच्छा अगर